जय हिंद फ्रेंड्स। फाइनली यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 के बेसिस पर सर्विस एलोकेशन की फर्स्ट इटरेशन लिस्ट रिवील कर दी है, जिससे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को सर्विसेज एलोकेट कर दी गई है। दोस्तों, ये लिस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि कौन सी रैंक तक हमें कौन सी सर्विस मिल सकती है। तो अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको एटलीस्ट इतनी रैंक लानी है, आईपीएस बनना है तो एटलीस्ट इतनी रैंक लानी है। ये लिस्ट हमें ये बताती है। इस वीडियो में हम यही देखेंगे वेरियस सर्विसेज की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स क्या रही। दोस्तों, ये हमारी सर्विस एलोकेशन लिस्ट है आपकी स्क्रीन पर। तो अगर हम रैंक 1 टॉपर की बात करें, जी हाँ, शक्ति दुबे 2024 की टॉपर है। तो उन्होंने यहाँ आईएएस सर्विस को सेलेक्ट किया है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस उन्होंने चूज किया है। ये कोई हैरानी की बात नहीं है, जनरली टॉपर्स आईएएस को ही चुनते हैं। कुछ रेयर केसेस में जरूर होता है कि किसी टॉपर ने आईएफएस चुन लिया हो, बट बाय एंड लार्ज 99% टॉपर्स आईएएस ही चुनते हैं। तो आईएएस की ओपनिंग रैंक है रैंक 1। वहीं हम यहाँ मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। हम आईएएस की जरा क्लोजिंग रैंक देख लेते हैं। ओपनिंग रैंक हो गई रैंक 1। अब आगे हम चलते हैं, इसकी क्लोजिंग रैंक देखते हैं कि अगर जनरल कैटेगरी में आपको आईएएस बनना है तो आपको एटलीस्ट इतनी रैंक तो लानी है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं जरा। तो हम देखते हैं जरा कहां तक जनरल कैटेगरी में आईएएस मिला है। तो ये हम देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाते हैं, जनरल पे यहाँ भी आईएएस है। आगे हम बढ़ते हैं, ये देखिए रैंक 62 हो गया, अभी भी आईएएस मिल रहा है जनरल में, यहाँ भी मिला हुआ है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रैंक 80 पे भी जनरल में आईएएस मिला हुआ है। ठीक है, यहां से देखिए, अब यहाँ आप देखिए 79 नहीं है, 80 है। 80 के बाद जनरल कैटेगरी में अब आपको आईएएस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस आ गया, ठीक है। तो आईएएस की क्लोजिंग रैंक हो गई 80। इसका क्या मतलब है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको आईएएस बनना है तो आपको एटलीस्ट रैंक 80 लानी पड़ेगी। ठीक है, कभी भी आप 80 मत टारगेट कीजिए, टॉप 70 में आपको एटलीस्ट रहना है, तभी जाकर आप आईएएस बन पाएंगे जनरल कैटेगरी से। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस की हम लोग बात कर लेते हैं, वो है आईएफएस। सबसे पहले हम देखते हैं आईएफएस की टॉप रैंक क्या है, कौन वो टॉप रैंकर है जिसने आईएफएस लिया। ये है GGAS। ठीक है, जनरल कैटेगरी आईएफएस। तो ये रैंक ओपनर है रैंक 25। ठीक है, आईएफएस की अब हम आगे रैंक्स देख लेते हैं जनरल में। यहाँ भी देखिए आईएफएस मिल रहा है, अभी आईएफएस मिला हुआ है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, ये आपको आईएफएस अभी जनरल कैटेगरी में दिख रहा है। ठीक है, ये दिया है। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं, यहाँ भी अभी मिल रहा है 133, यहाँ भी आईएफएस मिला हुआ है। अब आप देखेंगे नीचे आपको जनरल कैटेगरी में एक भी आईएफएस नहीं दिखेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 133। ठीक है दोस्तों, ये क्लोजिंग रैंक है आईएफएस की। अगर आपको जनरल कैटेगरी से आईएफएस बनना है तो इस साल वो रैंक थी 133। तो एटलीस्ट आपको 133 रैंक लानी है दोस्तों। इसके बाद कुछ और इटरेशंस भी आती हैं जिसमें ये सर्विसेज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट आप उसको टारगेट कभी ना करें। आपका टारगेट ये फर्स्ट लिस्ट वाली रैंक्स ही होना चाहिए। कभी भी आप मार्जिन पर ना रहे, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो 133 अगर आपको आईएफएस बनना था तो। नेक्स्ट हम आईपीएस की बात कर लेते हैं। ये येलो रंग खाकी हमने यहाँ दिखा रखा है। तो जो आईपीएस का रैंक ओपनर था वो थे बी शिवाचंद्रन। जनरल कैटेगरी में आईपीएस मिला है रैंक 23। ठीक है, 23, ये 23 रैंक थी, इन्हें आईएएस भी मिल सकता था, आईएफएस भी मिल सकता था, बट इन्होंने आईपीएस चुना। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं आईपीएस की क्लोजिंग रैंक क्या है। ये जनरल कैटेगरी है, बाय एंड लार्ज शुरू में लोगों ने आईएएस लिया है, फिर आईएफएस लिया है। आगे ये देखिए आप, आईपीएस अभी जनरल कैटेगरी में मिल रहा है। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, ये आईपीएस अभी हमें दिख रहा है, और आगे हम बढ़ेंगे। आईपीएस आईपीएस आईपीएस, कुछ लोगों ने अब आईआरएस लेना भी शुरू कर दिया है। ये देखिए मिस्टर तरुण कुमार यादव 196 रैंक, इन्होंने यहाँ जनरल में आईपीएस लिया है। इसके बाद आप देखेंगे जनरल में आपको आईपीएस अब नहीं दिखेगा, आईआरएस आईटी, आईआरएस कस्टम, अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस, अब वो स्टार्ट हो गया है। तो अगर जनरल कैटेगरी से आपको आईपीएस बनना था, 196 वाज द लास्ट रैंक कि आप आईपीएस बन सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो आईएएस आईपीएस आईएफएस जनरल कैटेगरी से अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस चाह रहे हैं तो 200 से आगे अगर आपकी रैंक है तो आप इन सर्विसेज को भूल जाइए। एटलीस्ट आपकी रैंक 200 होनी चाहिए। 200 भी मैं थोड़ा सा मार्जिन लेके ये कह के बोल रहा हूँ कि आगे जो आने वाली इटरेशन है उसमें रैंक शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो एटलीस्ट 200 बैनलार्ज यही लोगों की सर्विस प्रेफरेंस होती है, आईएएस आईएफएस एंड आईपीएस। बट अगर आपकी कोई और ड्रीम सर्विस है, उसकी आप ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक चेक करना चाहते हैं, तो ये लिस्ट हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने कंप्लीट लिस्ट का लिंक आपको दिया हुआ है। आप उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ जनरल कैटेगरी की केवल बात की है। ठीक है दोस्तों, तो पूरी मेहनत से लगे रहिए ताकि आप रिक्वायर्ड रैंक ला सकें और अपनी ड्रीम सर्विस में जा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे हाइप करना ना भूलें, इससे हम ज्यादा से ज्यादा व्यूवर्स तक पहुंच सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी इन वीडियोस का फायदा मिल सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में जाकर इसे हाइप जरूर कर दें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।